एक्सप्रेस न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। और जैसा कि आप जानते हैं कि ख़ास मुलाकात में हम ख़ास लोगों को बुलाते हैं और आज हमारे ख़ास मेहमान हैं इस ख़ास वक्त में डॉक्टर मिर्ज़ा शफ़ीक़ हुसैन साहब शफ़क़, जो एक शिक्षाविद हैं, एक स्कॉलर हैं, एक धर्म प्रचारक हैं, सोशल वर्कर हैं। क्या क्या कहिए, उनके जो व्यक्तित्व है उसको शब्दों में कैद कर पाना आसान नहीं है। वो जब जिस फील्ड में होते हैं तो अपनी उपयोगिता जो है उसको साबित करते हैं। इस वक्त मेरे साथ सीधे जुड़े हैं डॉक्टर शफ़क़। आपका बहुत बहुत स्वागत है एक्सप्रेस न्यूज़ भारत पर। जी बहुत शुक्रिया। एक्सप्रेस न्यूज़ भारत के तमाम नाजरीन की खिदमत में मैं भी अपना सलाम पेश करता हूं और आप हजरात का, आपकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे मौका दिया कि आपके चैनल के तवस्सुस से मैं अपनी बात तमाम लोगों तक पहुंचा सकूं। जी डॉक्टर साहब, जैसे मैंने आपका इंट्रोडक्शन कराया उसमें तो कई सारी चीज़ें आ गई, लेकिन अब एक ख़ास वक्त चल रहा है तो शुरुआत क्यों ना उस वक्त पे की जाए। इस वक्त मुहर्रम का महीना चल रहा है और इसमें हम लोग एक ख़ास वक्त है, इसमें मजलिसें होती हैं, अज़ादारी होती हैं और इस पर थोड़ी सी अगर रोशनी डालेंगे, क्यों होता है, किस लिए मनाया जाता है और क्या इसके पीछे क्या ख़ास वजह है। देखिए, ये जो मुहर्रम है दरअसल नवासा रसूल हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत का दिन है 10 मुहर्रम, और उसी 10 मुहर्रम की याद में ये 10 दिन अय्याम अज़ा में पूरी दुनिया में फर्श अज़ा बिछाया जाता है और सारी दुनिया सोगवार हो जाती है हजरत इमाम हुसैन के गम में। और हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो शहादत थी, दरअसल वो शहादत इंसानियत की बका के लिए थी। जहाँ एक तरफ इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़ मकसूद था, वहीं दूसरी तरफ इंसानियत की बका भी थी, क्योंकि जिससे उनका मुकाबला था जो हाकिम वक्त था उस ज़माने का यजीद। तो यजीद इस्लाम का भी दुश्मन था, इंसानियत का भी दुश्मन था। वो इस्लाम को भी मिटाने की कोशिश कर रहा था और इंसानी अक़दार को भी पामाल कर रहा था। तो ऐसी सूरत में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उसका मुकाबला किया और 10 मुहर्रम को करबला के मैदान में अपनी कुर्बानी पेश की, अपने अइज़ा और अकारिब और अहबाब व अंसार के साथ। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो कुर्बानी का असल मकसद था, वो मकसद था इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़ और इंसानियत की बका। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों चीज़ों में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कामयाब हुए। और आप जो देखते हैं मुहर्रम के ज़माने में जो जुलूस निकलते हैं, ये जुलूस दरअसल उसी कामयाबी और उसी फतहयाबी की अलामत है कि करबला के मैदान में 10 मुहर्रम को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब फतह हासिल की थी एक नए अंदाज में, यानी ये कह सकते हैं कि खंजरों पर, तलवारों पर खून ने फतहयाबी हासिल की थी, कि जब तलवारों को और खंजरों को गर्दनों ने हरा दिया था, जब तलवारों और खंजरों के नेज़ों को सीनों ने हरा दिया था। यानी उमूमन होता यह है कि सीने जख्मी हो जाते हैं नेज़ों से, लेकिन ये सीने इस तरह के सीने थे जिनमें इंसानियत धड़क रही थी कि इन सीनों ने नेज़ों को जख्मी कर दिया, इन सीनों ने खंजरों को जख्मी कर दिया। तो ये कामयाबी, दरअसल जो कामयाबी है वो इंसानियत की कामयाबी है। और ये जो 10 मुहर्रम है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत का दिवस है, शहादत का दिन है, दरअसल ये दिन इंसानियत की फतह का दिन है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने तफसील से बताया और हम और आप नहीं बल्कि पूरी दुनिया जानती है और मानती है कि कितनी बड़ी कुर्बानी थी जिसकी कोई मिसाल मिलना मुश्किल है क़यामत तक। लेकिन सवाल होता है कि एक कोई ख़ास मैसेज जो आम लोग समझ सकें कि इस दिन से क्या मैसेज क्या दिया जाता है। देखिए, एक जो मखसूस मैसेज है, सबसे बड़ा मैसेज करबला का है, वो ये है कि करबला हमें सबक देता है, लेसन देता है, दर्स देता है जुल्म के खिलाफ खड़े होने का। करबला आज के ज़माने में जुल्म के खिलाफ एक पुरक़ुव्वत इस्तारा है। करबला एक ऐसी अलामत है सब्र की कि जिससे जुल्म घबराता है। तो करबला का जो सबसे बड़ा मैसेज है, सबसे बड़ा पैगाम है, वो हमें यही मिलता है कि कभी भी जालिम के सामने न झुको। जालिम और जाबिर हुक्मरान जब तुम्हारे सामने आ जाएं तो उनकी हुक्मरानी को एक्सेप्ट न करो। अगर वो इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं, इंसानियत की फलाह व बहबूद के लिए गामजन हैं, तब तो उनका साथ दो, उनका सपोर्ट करो। लेकिन अगर वो इंसानियत पे जुल्म कर रहे हैं, इंसानों के साथ ज्यादती कर रहे हैं, तो ऐसे मौके पर कभी भी जालिम हाकिम का और जाबिर हाकिम का साथ ना दो।
करबला सबसे बड़ा मैसेज हमें यही देती है कि जुल्म के खिलाफ ऐलान जंग है करबला, और हर जमाने के जालिम और जाबिर बादशाहों के लिए करबला चैलेंज बनकर सामने आ जाती है, और करबला हर जमाने के मजलूम लोगों के लिए एक ताकत और कुव्वत का इस्तारा बन जाती है। जितने भी आप देखें सताए हुए लोग हैं, मजलूम लोग हैं, जिन पर जुल्म होता है, उनके सामने अगर कोई शय ताकत बन के आती है तो वो करबला का वाकया है। जब हिंदुस्तान को आज़ाद कराने की बात चल रही थी और मुल्क को आज़ाद कराने के लिए तहरीकें चलाई जा रही थी, तो उस जमाने में जब हिंदुस्तान में तहरीकें चल रही थी तो हमारे जो महात्मा गांधी थे, जो बाबा कौम हैं, उन्होंने जब तहरीक चलाई, नमक आंदोलन चलाया, तो उसमें 72 लोगों को लेकर वो निकले और उन्होंने कहा कि 72 लोगों को इसलिए लेकर निकल रहा हूँ क्योंकि करबला के मैदान में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने 72 लोगों के जरिए से ही एक ऐसे हाकिम को चकनाचूर कर दिया था, एक ऐसे हाकिम को पामाल कर दिया था जिसकी हुकूमत 12 लाख मुरब्बा मील पर फैली हुई थी, जिसकी हुकूमत में सूरज गुरूब नहीं होता था। तो जब ऐसे हाकिम को इमाम हुसैन ने पामाल किया और उसे मिटा दिया 72 साथियों के साथ, तो हम भी हिंदुस्तान को आज़ाद कराएंगे उन्हीं की तहरीक पर अमल करते हुए और करबला के वाक़ये से सबक लेते हुए हम भी 72 आदमियों के साथ ही अपनी तहरीक का आगाज कर रहे हैं। उन्होंने नमक आंदोलन का जो आगाज किया था वो 72 लोगों के साथ किया था, और आप देखें कि महात्मा गांधी ने जब 72 लोगों के साथ नमक आंदोलन का आगाज किया तो नतीजा क्या हुआ कि हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम बाबा कौम की कुर्बानियों के नतीजे में आज़ाद हिंदुस्तान में सांसें ले रहे हैं और आज हमारा देश आज़ाद है। बिल्कुल। डॉक्टर शफक, आपने बड़ी मेयारी गुफ्तगू की है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर रोशनी डाली है। अब सवाल करते हैं, आपका जो प्रोफाइल है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है, उसमें एकेडमिक की चीज़ें भी हैं और एजुकेशन जो हमारे देश की और ख़ास तौर से मुस्लिम कम्युनिटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो क्योंकि आपका एकेडमिक हैं, आप डॉक्टर हैं, आपकी बहुत सारी चीज़ों पर आपके बुक्स लिखी हैं, तो आप एजुकेशन को लेकर आप क्या कहेंगे? हमारी जो पिछड़ापन है एजुकेशन में, उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है और उससे कैसे निजात पाई जा सकती है? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है इफ्तिखार साहब। देखिए, हमारी जो देश की प्रॉब्लम्स हैं वो 3 है बेसिकली। मैं खाली अपनी मिल्लत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ, अपनी कम्युनिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ, पूरे भारत में रहने वाले हर इंसान की बात कर रहा हूँ कि जो भी हमारे यहाँ हिंदुस्तान में कम्युनिटीज़ हैं और जो कौमें हैं और जो मज़ाहिब के लोग हैं यहाँ पे रहते हैं, हम सब की मुश्तरका एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम एक नहीं बल्कि 3 प्रॉब्लम्स की शक्ल में है। वो क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी है गुर्बत, फिर है बेरोजगारी, यानी एक तरफ हम गुर्बत का शिकार हैं, दूसरी तरफ बेरोजगारी का, और इन दोनों से सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो है जहालत। तो हमें 3 चीजों के खिलाफ लड़ना होगा, गुर्बत के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ और जहालत के खिलाफ। बिल्कुल। अगर हम अपने देश से, अपने मुल्क से इन 3 चीजों को मिटा देंगे तो यकीन जानिए कि हमारा देश दुनिया का सबसे कामयाब मुल्क होगा, सबसे खूबसूरत मुल्क होगा। हमें लड़ाई लड़ना है जहालत के खिलाफ, और हम ये कोशिश करें कि अगर हमारे जरिए से एक इंसान को भी हम तालीम दिला सकते हैं, क्योंकि जहालत का सबब है गुर्बत। बहुत से परिवार ऐसे हैं, बहुत से खानदान ऐसे हैं जो गरीब हैं बेचारे, वो एजुकेशन के अखराजात नहीं उठा सकते, महंगे स्कूल हैं, महंगे कॉलेज हैं, वहाँ की फीसें इतनी ज्यादा हैं कि हर इंसान आसानी से उसे अदा नहीं कर सकता है। तो अगर हम में से जो साहिब हैसियत लोग हैं, साहिब अख्तियार लोग हैं, जिन्हें अल्लाह ताला ने नवाजा है, अगर हम ये तय कर लें कि हम में से हर आदमी जिसे अल्लाह ताला ने नवाजा है एक आदमी को भी तालीम दिलाएगा, तो मैं समझता हूँ कि देश में कोई जाहिल नहीं बचेगा। बिल्कुल। तो हमें जहालत दूर करना है और गुर्बत दूर करना है कि अगर अल्लाह ताला ने हमें नवाजा है तो हम साथ साथ अपने दूसरे गरीब भाइयों के जो हुकूक हैं उन्हें भी अदा करें। और ये कैसे मुमकिन है कि हम खुद तो शिकम सैर होकर सो जाएं और हमारा पड़ोसी भूखा सोता रहे? तो ये ना तो इस्लामी तालीम है ना इंसानी तालीम है। लिहाजा हमारा फर्ज है कि हम अपने साथ साथ अपने आसपास के माहौल को भी देखें। अगर हमारे आसपास कोई गरीब है, कोई परेशान हाल इंसान है, तो उसकी मुश्किल को दूर करने की कोशिश करें, उसकी मदद करने की कोशिश करें। तो ये गुर्बत और जहालत, इसी के साथ साथ तीसरा मसला है बेरोजगारी। जी। सवाल ये है डॉक्टर साहब कि एजुकेशन जो है, जहाँ तक मैं मानता हूँ कि वो अगर हम एजुकेटेड होंगे, समाज एजुकेटेड होगा, देश एजुकेटेड होगा, तो ये जो दोनों प्रॉब्लम है बेरोजगारी और जहालत शायद ये दूर हो जाएं। तो मेरा सवाल ये है बिल्कुल बिल्कुल जी कि एजुकेशन हम लोगों की पहुँच से बाहर हो गई है, तो इसके पीछे क्या लॉजिक है और सामाजिक तौर पर और सरकारी तौर पर ऐसे कौन से कदम उठाने चाहिए, कौन से स्टेप लेने चाहिए कि हम लोग एजुकेशन से जुड़ सकें?
बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। देखिए, जो मसला असल है कि आपने कहा कि किस तरह से हम लोगों तक तालीम को पहुंचा सकते हैं, किस तरह से सरकारी इदारे हमारे लोगों को तालीम हासिल करने में मदद कर सकते हैं, और कौन सी वो चीजें हैं, कौन से वो असबाब हैं जिनकी वजह से तालीम हम तक नहीं पहुंच पा रही है, यानी कि आम तबके तक नहीं पहुंच पा रही है। देखिए, उसका जो सबसे बड़ा रीजन है मेरे नजदीक, वो ये है कि हमने एजुकेशन को बिजनेस बना लिया है, तिजारत बना लिया है। और जब एजुकेशन तिजारत बन जाएगी तो फिर हमारे अंदर वो रहमदिली नहीं है, हमारे अंदर वो जज्बा नहीं है खिदमत का, कि हम लोगों की खिदमत के लिए तालीम का एहतमाम और इंतजाम करें। बल्कि हम प्रोफेशनल हो गए हैं, इस हद तक प्रोफेशनल हो गए हैं कि हमने एजुकेशन के जो इदारे कायम किए हुए हैं, दरअसल वो एजुकेशन के इदारे नहीं, वो तालीम के इदारे नहीं, बल्कि वो बिजनेस के अड्डे बन गए हैं, तिजारत के अड्डे बन गए। हम उनके जरिए से पैसा कमाना चाहते हैं। तो जब तक हमारी थिंकिंग बदलेगी, जब तक हमारी सोच नहीं बदलेगी कि हमें इन इदारों को एक मुकद्दस इबादत गाह के तौर पर देखना चाहिए, कि तालीम गोया एक इबादत है, हम दूसरों तक तालीम को पहुंचाएं, ऐसे ही जैसे अपने मजहबी उमूर को, अपने धार्मिक कामों को अंजाम देते हैं, उस तरह से तालीम को लेकर चलें। अगर हम तालीम को तिजारत समझेंगे, हम तालीम के जरिए बिजनेस करेंगे, तो फिर ये मुमकिन ही नहीं है कि हम फिर लोगों तक उस तरह से तालीम को पहुंचा सकें और वो गरीब तबका भी तालीम से फैज हासिल कर सके। तो हमें सबसे पहले अपनी सोच बदलना होगी और तालीमी इदारों को तिजारत का मरकज बनाने के बजाय इबादत का मरकज बनाएंगे। जी डॉक्टर साहब, आपका जो ताल्लुक है वो उर्दू से भी है, तो उर्दू को लेकर मैं पूछना चाहूँगा कि उर्दू की जो फ़िलहाल की जो हालात हैं उर्दू ज़बान को लेकर, आप देखिए कि पहले बहुत ज़्यादा लोग पढ़ते थे, इंटरेस्ट दिखाते थे, अब बहुत सब जगह लोगों ने इस उर्दू से जो है वो दूरी बना ली है, बहुत ज़्यादा लोग नहीं पढ़ रहे हैं नए बच्चे। तो इसके पीछे क्या वजह है और किस तरीके से उर्दू, क्योंकि ये हमारी साझा ज़बान है, आज़ादी की लड़ाई की ज़बान है, तो इसको कैसे ज़िंदा रखा जाए, कौन से ऐसे इक़दाम हैं जो किए जाएँ? जी, आपने जो सवाल किया उर्दू के ताल्लुक से, देखिए मैं अर्ज करूं, मैं उर्दू का तालिब इल्म हूँ, उर्दू के हवाले से मैंने दर्जनों किताबें लिखी हैं और गवर्नमेंट कॉलेज में मैं उर्दू ही पढ़ाता हूँ। तो इस हवाले से मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि उर्दू के हवाले से हम मायूस नहीं हैं। ये नहीं कि उर्दू का मुस्तकबिल आने वाला जमाना कोई मायूस कुन है, और ये बात सच है जैसा कि अभी आपने कहा कि उर्दू ने जंग आज़ादी में बहुत अहम किरदार अदा किया है। उर्दू के शायरों ने बेहतरीन नज़में लिखी, आज़ादी के नगमे लिखे, जिनके जरिए से हमारे देश को आज़ादी मिलने में आसानियां हुई और देश के लोगों में जज्बा आज़ादी पैदा हुआ। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा अभी उर्दू ही में था। और न जाने कितनी चीजें हैं ऐसी उर्दू की जिन्होंने जंग आज़ादी में अहम किरदार अदा किया है, कितने शोरा हैं हमारे, कितने कहानीकार हैं जिन्होंने आज़ादी के लिए महमेज किया अपनी कहानियों के जरिए से। तो हमारा उर्दू अदब भरा हुआ है इस तरह की चीजों से कि जिसके जरिए से देश को आज़ादी दिलाने में मदद मिली। अब सवाल ये पैदा होता है कि उर्दू को लोग ये समझते हैं ये किसी एक मजहब की जबान है या किसी एक फिरके की जबान है, तो ये गलत सोचना है उनका। दरअसल उर्दू किसी की जबान नहीं है, उर्दू तो हिंदुस्तान की जबान है। उर्दू एक ऐसी लैंग्वेज है जो यहीं पैदा हुई है, यहीं परवान चढ़ी है। और उर्दू के मानी ही, जो उर्दू लफ्ज है इसके मानी है लश्कर के। और लश्कर क्या है, दरअसल मुगलों के जमाने में जब यहाँ मुगलों का इख्तिदार था तो उन्हें बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी लोगों से गुफ्तगू करने में, क्योंकि उनकी जबान थी पर्शियन और यहाँ पर संस्कृत का चलन था उस जमाने में। तो जाहिर सी बात है, ना इन्हें जो लोग आए थे बाहर से संस्कृत आती थी और यहाँ वालों को ना फारसी आती थी। तो ऐसे मौके पर जरूरत पेश आई कि एक ऐसी जबान बनाई जाए जिससे दोनों लोगों को आसानियां हो जाएं और इधर की बात उधर, उधर की बात इधर पहुंच सके, यानी हुक्मरान और अवाम के दरमियान जो है, जिससे गुफ्तगू करने में आसानी हो सके, मुकालमा करने में आसानी हो सके। तो उसके लिए उर्दू वजह की गई और उर्दू बनाई गई। उर्दू लैंग्वेज को वजूद में आए हुए ज्यादा दिन नहीं हुए, इसकी जो तारीख है वो 400 साल पुरानी है। अब बहुत से लोग यहाँ कहते हैं साहब पाकिस्तान की लैंग्वेज है उर्दू, तो पाकिस्तान की लैंग्वेज कहां से हो गई उर्दू? पाकिस्तान का वजूद कितने दिन से है अभी? उर्दू तो 400 साल पुरानी जबान है और पाकिस्तान को वजूद में आए हुए भी कितने साल हुए? तो ये सोचिए कि उर्दू का ताल्लुक दरअसल इसी हिंदुस्तान से है और इसी हिंदुस्तान में परवान चढ़ी है। हमारे मुल्क की एक शायरा है लता हया, जो बॉम्बे में रहती है, उन्होंने क्या खूबसूरत अंदाज में उर्दू की तारीख पेश की। देखें, मैं 4 मिसरों में, उन्हीं के 4 मिसरों में अपने नाजरीन तक उर्दू की तारीख पहुंचा रहा हूँ कि 4 सदियों पहले आया एक अनोखा इनकलाब, 4 सदियों पहले आया एक अनोखा इनकलाब, आलमे फितरत में एक हंगामा हरसू हो गया, आलमे फितरत में एक हंगामा हरसू हो गया। चांदनी, शबनम,
शफक, निखत, तजल्ली कहकशां, जब हुए यकजा तो इनका नाम उर्दू हो गया। तो उर्दू तो इतनी खूबसूरत जबान है, उर्दू इतनी मीठी जबान है, और उर्दू का ताल्लुक किसी मजहब से नहीं है। हर जमाने में उर्दू में, मैं ये भी अर्ज करता चलूं अपने सुनने वालों के लिए कि जिस तरह से मुसलमानों का योगदान रहा है और जिस तरह से मुसलमान राइटर्स रहे हैं, वैसे ही पैरेलल, बिल्कुल बराबर से बिल्कुल हमारे हिंदू राइटर्स भी चलते रहे हैं हर जमाने में। आप किसी भी जमाने में देख लें, चाहे उर्दू की इब्तदा में देखें, चाहे उर्दू का दरमियान वाला दौर देखें, और चाहे उर्दू का मौजूदा जमाना देखें। आप देखें उर्दू का अगर मौजूदा जमाने में सबसे बड़ा नक्काश शमशुर रहमान फारूकी यानी एक मुसलमान नक्काद है, तो दूसरी तरफ वहीं गोपीचंद नारंग है, बराबर से बिल्कुल उसी लेवल के और उसी इल्मी एतबार से उर्दू की खिदमत करने वाले नक्काद जिस तरह से शमशुर रहमान फारूकी हैं। या अगर शायरी में देखिए, जहां मजरूह सुल्तानपुरी शायरी कर रहे थे, वहीं रघुपति साहिफराग गोरखपुरी शायरी कर रहे थे। तो इस तरह से अगर मैं गिनाऊंगा तो तवील सिलसिला है तारीख में माजी की हमारे लिखने वालों का, कि जो बराबर से चलते रहे, इधर एक मुसलमान राइटर, उधर एक हिंदू राइटर। या आज के जमाने में भी सैकड़ों लोग हैं, हमारे हिंदू भाई हैं, जो बेहतरीन शायरी उर्दू में कर रहे हैं। लखनऊ में अभी हाल ही में जिनका इंतकाल हुआ माजी करीब में, बहुत ही मशहूर शायर थे कृष्ण बिहारी नूर। क्या खूबसूरत शायरी उन्होंने की और उर्दू की जुल्फों को कितनी खूबसूरती से संवारा है। या मौजूदा जमाने में हमारे अजीज तरीन दोस्त भी हैं और बहुत अच्छे उर्दू के शायर हैं, IPS अफसर हैं, मनीष शुक्ला। इतनी खूबसूरत शायरी कर रहे हैं मनीष शुक्ला, जिसका कि मैं जितना भी उसकी तहसीन करूं कम है। तो ये उर्दू कभी भी किसी भी जमाने में एक मसलक, एक फिरके, एक मजहब की भाषा नहीं रही है। ये तो हिंदुस्तानियों की भाषा है। ये तो खाली हिंदुस्तान पाकिस्तान जब तकसीम हुआ तो तकसीम की वजह से लोगों के अंदर ताज्जुब पैदा हो गया उर्दू के लिए, क्योंकि पाकिस्तानियों ने अपनी कौमी भाषा, कौमी जबान उर्दू बना ली। तो अगर कौमी भाषा वो हिंदी बना लेते तो क्या हम हिंदी से दूर हो जाते, या हिंदी को छोड़ देते? या कौमी भाषा संस्कृत को बना लेते तो क्या हम संस्कृत को छोड़ देते? वहां पंजाबी भाषा बोली जाती है, सराइकी बोली जाती है, मुख्तलिफ भाषाएं वहां पर है। अब वो इत्तफाक है कि उन्होंने उर्दू अपना कौमी भाषा या कौमी जबान बना ली, तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि पाकिस्तान वालों की वो जबान हो गई। ये जबान तो हमारी है और हमारी रहेगी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपसे बात करने का बहुत ज़्यादा मन था, लेकिन वक्त जो है उसकी भी एक सीमाएं होती हैं। कोई एक आखिरी मैसेज जो आप लोगों को देना चाहें एक्सप्रेस न्यूज़ भारत के माध्यम से, इस ख़ास वक्त में, जो ख़ास अय्याम है, इनको लेकर और उर्दू को लेकर? मैं आखिर में अपने तमाम भाइयों को यही मैसेज देना चाहता हूँ, चाहे वो हिंदू हों, चाहे वो मुसलमान हों, चाहे वो सिख हों, किसी भी मजहब के मानने वाले हों, ताज्जुब और नफरतों को खत्म कीजिए और मोहब्बतों को आम कीजिए। क्योंकि हिंदुस्तान की जो परंपरा रही है, हिंदुस्तान की जो रिवायत रही है, ये देश अमन का देश है, ये देश मोहब्बत का देश है। ये वो देश है जहां पर आने की तमन्ना खुद हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने भी की थी। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा था लश्कर अजीज से कि तुम मुझे हिंदुस्तान जाने दो। उसकी वजह क्या है? इमाम हुसैन ने हिंदुस्तान आने की ख्वाहिश क्यों की थी? क्योंकि ये उस जमाने में अमन का गहवारा था, और यहाँ हिंदुस्तान में हर वो इंसान आना चाहता था जो अमन का तलबगार था, जो अमन का ख्वाह था। तो हिंदुस्तान हमारा हमेशा से अमन का गहवारा रहा है, और इसीलिए किसी शायर ने कहा कि यहाँ नाम का झगड़ा है ना मजहब की लड़ाई, मौला के आजादार सब आपस में है भाई। यहाँ नाम की शर्त न किस्सा है न सबका, हिंदू हो के मुस्लिम हो वो गमखार है सबका। तो यहाँ हिंदू और मुसलमान हमेशा से मिलजुल कर रहते रहे हैं। तो यही मैं कहना चाहता हूँ आज आपके चैनल के माध्यम से कि ऐ मेरे देश के रहने वालों, सब मोहब्बतों से रहो, हमारी जो परंपराएं हैं, हमारी जो रिवायतें हैं, उन्हें जिंदा रखो, और जो लोग नफरतें फैला रहे हैं उन्हें मोहब्बतों के जरिए से हरा दीजिए और मोहब्बत को फतेह याद कर दीजिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर शफक हमसे बात करने के लिए और हमें अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो ये थे डॉक्टर शफक, जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा आसान भाषा में अगर आपको ये समझाया आज़ादारी किस लिए होती है, और एजुकेशन को लेकर, क्योंकि वो बहुत बड़े स्कॉलर भी हैं, तो उन्होंने एजुकेशन जो है वो उसको बताया कि किस तरीके से एजुकेशन को बढ़ाया जा सकता है और समाज के लिए, देश के लिए एजुकेशन का कितना बड़ा रोल है। इसलिए ज़रूरी है कि हम सब शिक्षित बने, और देश में अमन व अमान के माहौल कायम रखने पर भी उन्होंने बहुत ख़ास जोर दिया है। इसलिए ज़रूरी है कि देश हमारा अमन का गहवारा है, उसको बनाए रखें। बहुत शुक्रिया एक्सप्रेस न्यूज़ भारत देखने के लिए।